सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो बच्चों, हम स्वर संधि कर रहे थे जिसमें से हमने इसके स्वर संधि के 3 भाग कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे स्वर संधि के वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि के हमारे पास कितने भेद होते हैं, एक बार दोबारा से आपको बता देते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि व अयादि संधि। तो ये 5 भेद होते हैं। आज हम वृद्धि और अयादि संधि करेंगे। वृद्धि संधि का क्या नियम होता है, पहले आपको मैं यही बता देती हूँ। जब ए या आ के बाद ए या ऐ आ जाए तो उसका ऐ हो जाता है, और अगर ए या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो वो औ हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। यानी आप समझ गए होंगे कि जो बड़ा होता है ए और ऐ में ऐ बड़ा होता है तो यहाँ ऐ हो जाती है। ओ और औ में औ बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है हमें बोलने में। तो इसी तरह यहाँ पर इसके अंदर वृद्धि हो जाती है। ए या आ के बाद ए या ऐ कोई भी आओ तो उसका ऐ हो जाएगा। ए या आ के बाद ओ या औ कोई भी आए तो उसका औ हो जाएगा। जैसे ए जमा में ए ऐ, ए जमा में अगर ऐ आता है तो भी ऐ हो जाता है। आ जमा में ए आएगा तो भी ऐ हो जाएगा, और आ जमा में ऐ आएगा तो भी ऐ हो जाएगा। ऐसे ही ओ वाला नियम है कि अगर ए के बाद ओ आ जाता है तो औ हो जाएगा, और ए के बाद अगर औ आता है तो भी औ होगा। आ के बाद भी ऐसे ही, अगर ओ आएगा तो भी औ, और औ आएगा तो भी औ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे पीछे ए आए या आए, और इसी तरह से ए आए या ऐ आए तो ऐ हो जाएगा, ओ आए या औ आए तो औ हो जाएगा। अब हम इसका नियम पढ़ते हैं अयादि संधि का। अभी हमने आपको वृद्धि संधि बताई, इसमें अब ए या ऐ का के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, यानी ए और ऐ को छोड़ के अन्य कोई भी स्वर आ गया तो ए का ऐ और ऐ का आए। ऐसे ही ओ और औ में ओ का औ और औ का आव हो जाता है। अभी आपको इसको अच्छे से समझाते हैं। वृद्धि संधि में ए या आ जमा में ए या ऐ और ओ या औ, इसमें ये चीज़ पीछे आती है, और अयादि संधि में यही चीज़ आगे आ जाती है। देखो ए ऐ ओ औ ये आगे आ जाते हैं, और इनके बाद अन्य कोई भी स्वर आता है तो ए का ऐ का आए, ओ औ में बदल जाएगा, और जो औ है यहाँ पर थोड़ी ही मिस्टेक हो गई, ये औ आएगा, औ है वो आव हो जाएगा। तो इस तरह से एक दूसरे की उल्टी मानिए इनको। अब ये इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे महाजमा में ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महाजमा ओजस्वी, महोजस्वी, और इसी तरह ने जमा में अन, नैन, पो जमा में इत्र, पवित्र। एक यहाँ देखो, अगर नई जमा में अक, नायक, भो जमा में अन, भवन। और इसी तरह इधर वृद्धि संधि में ए और ए का एक जमा में एक, एकैक, ए जमा में ऐ का, नव जमा में ऐश्वर्य, नवेश्वर्य, ए जमा में ओ का देखो, परम जमा में ओजस्वी, परमोजस्वी। और ये देखना अब यहाँ पे आ जमा में ए, महाजमा में ऐश्वर्य, महेश्वर्य, और महाजमा में ओजस्वी, महोजस्वी, महाजमा में औषध, महोषध, महाजमा में औषधि, महोषधि, या वन जमा में औषधि, वनौषधि। इसी तरह से गो जमा में अयादि संधि में ने जमा में अन्न, यहाँ ए जमा में है तो आय बन गया, नैन, पो जमा में इत्र, पवित्र।
नई जमा में अक नायक। यहाँ देखो आई जमा में ए, आय बन गया नायक। भो जमा में अन्न भवन। गो जमा में ईस गवीस। पौ जमा में अक पावक। धातु जमा में इक धात्विक। अनु जमा में ऐसण अन्वेषण। तो इस तरह से नियम आप देखते रहना कि अगर आई जमा में ए है तो आए और औ जमा में ए है तो आओ। अब ये देखो इसका वृद्धि संधि के नियम हम देखते हैं। विश्व जमा में एकता विश्वैकता। तत्र जमा में एव तत्रैव। अग जमा में एव अघैव। एक जमा में एक एकैक। प्रिय जमा में ऐसी प्रियसी। वित्त जमा में ऐसणा वितैषणा। हित जमा में ऐसी हितैषी। शुभ जमा में ऐसी शुभैषी। तो इस तरह से देखें कि ए जमा में एक उदाहरण है ये सारे। जमा का जो ये निशान है इससे पहले हर एक अक्षर में स्वर संधि वही होती है कि स्वर के बाद स्वर आए, यानी जमा से पहले भी स्वर और जमा के बाद में भी स्वर। तो इस तरह से ये ए जमा ए के नियम थे। अब हम अगला नियम करते हैं। अगर ए जमा में ऐ होगा तो उसका क्या आएगा। ए जमा में अगर ऐ होता है तो वो भी ऐ ही बनता है। यानी देखो जैसे धन जमा में ऐश्वर्य धनेश्वर्य। देव जमा में ऐश्वर्य देवेश्वर्य। जन जमा में ऐश्वर्य जनेश्वर्य। मत जमा में एक कै मतेक्य। विश्व जमा में एक कै विश्वैक्य। ज्ञान जमा में एक कै ज्ञानैक्य। धन जमा में एक कै धनैक्य। परम जमा में इंद्रजालिका परमेंद्र जालिका। सब जमा में ऐच्छिक स्वैच्छिक। तो ये जो थे ये हमारे ए जमा ऐ के नियम थे और ऐ बन रहा है। जमा से पहले ए, जमा के बाद में ऐ और बन गया ऐ। अब हमारा तीसरा नियम आ गया कि आ जमा में अगर ए हो तो उसका क्या बनेगा। उसका भी ऐ बनेगा। अब ये यहाँ देखो जमा से पहले सदा द के अंदर आ है और एव में पहला ए है तो ये आ जमा ए सदैव। तथा कोई भी जब स्वर कोई भी व्यंजन होता है उसमें अगर मात्रा दिखाई दे रही है तो वो उस मात्रा वाला वर्ण हो गया, और अगर मात्रा दिखाई नहीं दे रही है तो उसके अंदर ए होता है। तो यहाँ देखो तथा जमा एव तथैव। महा जमा ऐसण महेशण। यथा जमा एव यथैव। एकदा जमा एव एकदैव। अब हम करते हैं इसका चौथा नियम। चौथे नियम में क्या है कि आ जमा में अगर ऐ हो तो क्या बनेगा। मतलब बात यह है कि आ के बाद ए या आ के बाद अगर कोई भी ए या ऐ में से कोई भी होगा तो वो ऐ ही बनेगा। यहाँ भी देखें महा जमा में ऐश्वर्य महेश्वर्य। राजा जमा ऐश्वर्य राजेश्वर्य। गंगा जमा ऐश्वर्य गंगेश्वर्य। रचना जमा ऐन्द्रिक रचना जमा ऐन्द्रिक रसनेन्द्रिक। रमा जमा ऐश्वर्य रमेश्वर्य। टिका जमा में एत टिकैत। अब हम इसका पांचवा नियम करते हैं ओ वाला कि अगर ए या आ के बाद ओ आ जाता है तो उसका क्या बनेगा, औ बनेगा। जैसे जल जमा में ओग जलोग। परम जमा में ओज परमोज। जल जमा में ओस जलोस। अरण्य जमा में ओकस अरण्योकस। उष्ण जमा में ओदन उष्णोदन। और अगर ए जमा में औ होगा तो भी औ ही बनेगा। जैसे परम जमा में औत्सुक्य परमोत्सुक्य। पूर्व जमा में औपनिवेशिक पूर्वोनैश्विक। तप जमा में औदार्य तपोदार्य। अब हम इसका सातवां नियम देखते हैं कि अगर आ जमा में ओ होगा तो उसका क्या बनेगा, उसका भी औ बनेगा। जैसे महा जमा में ओज महोज। महा जमा ओजस्वी महोजस्वी। यमुना जमा ओक यमुनोक। गंगा जमा में ओग गंगोग। महा जमा में ओग महोग। अब ये नियम देखना कि अगर ए जमा में अगर ए आता है तो ये ऐ बन जाता है
और ए जमा में अगर ये अयादी संधि का आ गया हमारा नियम कि अगर ऐ जमा में ए बनता है तो आए, जैसे नई जमा में अक नायक, सही जमा में अक सायक, गई जमा में अक गायक, ने जमा में अन नैन, से जमा में अन सैन। अब ये मैं एक आपको समझाती हूँ कि जैसे गई जमा में अक है तो ये ए जमा में अक, तो ये ए बन गया आए, और इसके अंदर जो आ है ये तो गय को पूरा करेगा और यह को पूरा ये ए करेगा, तो इस तरह से ये मिलकर गायक बन गया। तो ऐसे ही ये सारे उदाहरण हैं कि गई जमा में अगर अन होगा तो गायन, पो जमा में अन होगा तो पवन, हो जमा में अन होगा तो हवन, और पो जमा में अगर अक होगा तो वो पावन। यहाँ पर अगर औ की मात्रा आ जाती है तो वह आव बन जाता है, और अगर ओ की मात्रा है तो वह अव बनता है। तो इसी तरह से अगर एक ए और आई, ए होगी तो ऐ और आई होगी तो आए, जैसे गई जमा में अक आ बन गया गायक, गई जमा में अन गायन, और ऐसे ही पो जमा में अन है, जैसे यहाँ पर पो जमा में अन पवन। इसमें जो नियम है वो ये है कि अगर ए जमा में ए होगा तो ऐ, जैसे ने जमा में अन नैन, और अगर ए जमा में ऐ जमा में ए होगा तो वो आए बनेगा गायन। ओ जमा में अगर ए है तो वह अव बनेगा, जैसे पो जमा में अन पवन, और औ जमा में अगर ए है तो वह आव बनेगा, पौ जमा में अक पावक। ऐसे ही ने जमा में अन नैन, पौ जमा में इत्र पवित्र। पीछे जो भी जमा के बाद जो भी वर्ण आता है उसी की मात्रा लग जाती है, जैसे पो जमा में इत्र पवित्र, ने जमा में अक नायक, गो जमा में ईस गवीस, धातु जमा में इक धात्विक, ने जमा में अन नायन, गई जमा में अक गायक, पो जमा में अन पवन, पौ जमा में अक पावक, और नौ जमा में इक नाविक। यानी जमा के बाद जो भी स्वर होगा उसी की मात्रा लग जाती है। अब वृद्धि संधि के हमारे पास कुछ अपवाद हैं, जैसे अधर जमा में ये है तो ए जमा में ओ, लेकिन यहाँ पर अध्रोष्ट हो रहा है, बिम जमा में ओष्ट बिम्बोष्ट, दंत जमा में ओष्ट दंतोष्ट। इस तरह से ये कुछ अपवाद